कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और दुनिया भर में सैकड़ों और हजारों लोगों की जानें ली है। वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था और अब दुनिया भर में फैल रहा है, जिसमें अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है। उसके बाद इटली और स्पेन है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये बहुत दिल दहला देने वाली महामारी है, लेकिन नकारात्मकता, अफरा तफरी और जिंदगी के खतरे के बीच कोरोना वायरस से कुछ सकारात्मक चीजें भी जुड़ी हुई हैं। कोरोना वायरस ने पृथ्वी को सांस लेने का मौका दिया है। हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें फैल गई हैं, जिससे हमारे ग्रह को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इंसानों द्वारा वातावरण में बढ़ाए गए ग्रीन हाउस गैसेस के चलते विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2019 को सबसे ज्यादा गर्म साल बताया, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अध्ययन के अनुसार 2019 को इंसान के इतिहास का सबसे गर्म साल माना गया। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस और मानव जीवन के लिए बड़े खतरे का शुक्रिया, वायरस को फैलाने से रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन कर दिया गया। औद्योगिक काम और परिवहन सेवाएं भी बंद कर दी गई। नतीजतन प्रदूषण का स्तर गिर रहा है और पृथ्वी को ठीक होने के लिए काफी समय मिल रहा है। दुनिया भर के साइस्मोलॉजिस्ट ने पाया कि पृथ्वी की सतह पर कम हलचल हो रही है। गतिविधियों में गिरावट आने से भूकंपीय वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से भूकंप के संकेतों को ढूंढना आसान हो गया है। इसलिए अब 5.5 की तीव्रता वाले भूकंप की पहचान आसान हो गई है, जो कि एक मुश्किल काम था, या यूं कहें नामुमकिन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ने वायु प्रदूषण वाले 30 विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 21 शहरों को चिन्हित किया है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। 2019 में ये काफी खराब थी और मार्च-अप्रैल 2020 तक ये ठीक हो गई है। कई देशों ने वायु गुणवत्ता में लगभग 30% का सुधार देखा है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन से खुद 25% कम ग्रीन हाउस गैसों के चिन्ह मिल रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के बाद। अगोरा थिंक टैंक, जो कि यूरोप का प्रमुख एनर्जी पॉलिसी थिंक टैंक है, उसके मुताबिक जर्मनी का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले साल की तुलना में इस साल 40% कम होगा। वेनिस सबसे अधिक आबादी वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आमतौर पर लोग शांत और हलचल से दूर रहना पसंद करते हैं। वहां नावों पर रोक लग जाने से वहां की कैनाल्स का पानी भी साफ और स्वच्छ हो गया है। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने कई लोगों की जानें ले ली हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी आंखें भी खोल दी हैं कि इस इकोसिस्टम में रहने वाला हर एक व्यक्ति हर एक सिस्टम से आपस में जुड़ा हुआ है और वो हर तरह से बदलाव लाने में सक्षम है। हमारा उठाया एक छोटा सा कदम कहीं आगे तक जाता है और पृथ्वी के प्राकृतिक इकोसिस्टम को सुरक्षित रखता है। जी हाँ, इस संतुलन को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आइए मिलकर हम कोरोना वायरस से लड़ते हैं और साथ ही अपने ग्रह को बचाने के लिए एक नया कदम उठाते हैं। ऐसे ही कई और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को जरूर सब्सक्राइब करें।